नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस और कई देशों के डिप्लोमैट्स मौजूद थे। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने भी सुशीला कार्की से मिलकर उन्हें बधाई दी। अब सुशीला कार्की पर 5 मार्च 2026 से पहले नए संसदीय चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कल संसद भंग करने का भी ऐलान किया था। पूर्व पीएम केपी ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया है। यूएमएल महासचिव शंकर पोखरेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की है। वहीं जेनजी नेताओं ने इस सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार के कामकाज की निगरानी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार से 2 दिन नॉर्थ ईस्ट दौरे पर हैं। उन्होंने आज सुबह आइजोल के लैंगपो एयरपोर्ट से बैराबी सायरंग रेलवे लाइन समेत 9000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जो आइजोल को पहली बार देश के अन्य हिस्सों से रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। पीएम मोदी ने आइजोल दिल्ली ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन दिल्ली तक 2510 किलोमीटर का सफर तय करेगी। खराब मौसम होने के चलते ये कार्यक्रम एयरपोर्ट से ही पूरा हुआ। एयरपोर्ट से आइजोल शहर की दूरी 32 किलोमीटर है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, लंबे समय से हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही हैं, जिन्होंने मिजोरम को अनदेखा किया, लेकिन आज मिजोरम फ्रंट लाइन में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लोगों को डर है कि अगर भारत मजबूत होगा तो उनका क्या होगा, इसलिए टैरिफ लगाए जा रहे हैं। भागवत ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि ऐसे कदम वो लोग उठाते हैं जो खुद को हमेशा चर्चा में देखना चाहते हैं। भागवत ने ये बातें नागपुर में ब्रह्म कुमारी विश्व शांति सरोवर के 7वें स्थापना दिवस पर कही। दरअसल ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। ये 7 अगस्त को लागू हुआ। वहीं रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है, जो 27 अगस्त से लागू हुआ। ट्रंप का कहना था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर खुले मार्केट में बेच रहा है। इससे पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखने में मदद मिल रही है। पंजाब में बाढ़ से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस मुश्किल समय में आम आदमी पार्टी, आपकी सरकार ने किसानों को अकेला नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तुरंत बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि हर प्रभावित किसान को 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। ये सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा है। सरकार ने यह कदम सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि किसानों को तुरंत राहत देने के लिए लिया है। हरियाणा में किसानों को फसलों का नुकसान अधिकतम 15,000 प्रति एकड़, गुजरात में करीब 8,900 प्रति एकड़, मध्य प्रदेश में करीब 12,950 प्रति एकड़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अधिकतर 5,000 या 7,000 प्रति एकड़ तक राहत मिलती है। हरियाणा के परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर फिर तेवर दिखाए। उन्होंने लिखा, अंबाला छावनी में कुछ लोग समांतर भाजपा चला रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। अनिल विज ने अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को यह भी पूछा कि कमेंट बॉक्स में लिखे कि हम क्या करें, पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। कमेंट में डॉक्टर विशेष नाम के यूजर ने लिखा, आप इनेलो ज्वाइन कर लो, आजकल सारा रिजेक्टेड सामान वहीं इकट्ठा कर रहे हैं। करीब 7 महीने पहले भी उन्होंने पार्टी पर सवाल उठाए थे। सीएम नायाब सैनी और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ बयानबाजी करने पर शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका ने जो भयानक टैरिफ लगाया है, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा है और इसके चलते बड़े पैमाने पर रोजगार जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी फिर से जोरदार हमला बोला है और उनके रवैये को अस्थिर आचरण और राजनयिक नियमों का उल्लंघन बताया है। सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस में थरूर ने कहा कि अमेरिका ने जो 25% पेनल्टी के साथ कुल 50% का टैरिफ थोपा है, उससे अमेरिका में कई भारतीय निर्यात लाभकारी नहीं रह गए हैं। उन्होंने कहा कि इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि इस कठिनाई से हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। कर्नाटक के हासन जिले में शुक्रवार रात एक ट्रक ने गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया। 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 लोग घायल हैं। घटना मौसाले होसाहल्ली गांव में हुई। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर मृतक युवा लड़के हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। चश्मदीद ने बताया कि ट्रक अरकलागडू की तरफ से आ रहा था। जुलूस के नजदीक पहुंचते ही ट्रक का कंट्रोल खो गया और वो भीड़ को कुचलता हुआ निकल गया। लोग ट्रक के पहिए के नीचे आ गए। इधर पीएम मोदी ने हादसे में मरने वाले सभी मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मॉनसून का यह सीजन देश भर के लिए काफी अच्छा रहा है। मॉनसून की एंट्री से अब तक इसके असर से देश भर में अच्छी बारिश देखने को मिली है। मॉनसून ने इस बार अच्छी रफ्तार दिखाई है, जिससे देश के कई राज्यों में जमकर बादल बरसे हैं। मॉनसून की अच्छी बारिश से न सिर्फ लोगों को गर्मी से राहत मिली, बल्कि कई राज्यों में नदी, तालाब और बांध भी पूरी तरह से भर गए। अभी भी देश में मॉनसून का असर खत्म नहीं हुआ है, जिससे रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून फिर असर दिखाएगा।
इससे अगले 96 घंटों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार दक्षिण भारत के कई राज्यों में मानसून फिर असर दिखाएगा। ऐसी तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।